when the reading passages come, in that also you have what we call as vocabulary at the last. That is, there are normally one or two questions which may be having the similar meanings or which may be having the contrast meaning or opposite meaning. And more or less sometimes the students say कि मैम हम लोग we are not a vocabulary, so how can we find out? Is there any trick? So the very first trick that we tell any child to find any meaning of of any particular word is that the word, you should know what is the word about. मतलब वो noun है, adjective है, adverb है, because these are the basic जिसमें से आपके जो है synonyms या antonyms आते हैं. आपके वर्ब का तो ऑपोजिट हो नहीं सकता है, बट एडवर्ब, एडजेक्टिव और एनी पर्टिकुलर. तो इफ यू नो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वर्ड अबाउट, तो यू कैन डेफिनेटली कोरिलेट इट. जैसे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? दैट इज द वन विच इज क्वालिफाइंग अ नाउन, जो नाउन की क्वालिटी को बता रहा है. जैसे इफ वी से दैट इज अ गुड प्लेस, तो प्लेस इज द नाउन एंड गुड इज द एडजेक्टिव, तो इसका ऑपोजिट बैड है एंड गुड का सिनोनिम. तो इफ यू नो दैट पर्टिकुलर, ये जो सेंटेंस मतलब कि है, दिस इज, आपसे पूछा जाता फाइंड आउट दिस विच इज सिमिलर टू दिस वर्ड. तो अगर आपको पता है कि वो वर्ड जो है इट इज एडजेक्टिव और एडवर्ब, यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड आउट. दैट इज द फर्स्ट टिप. दैट इज द फर्स्ट टिप. द सेकेंड इज ऑफ कोर्स, हम लोग नॉर्मली बच्चों को बोलते हैं कि इफ यू आर हैविंग द ly वर्ड्स, दैट्स द एडजेक्टिव, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कोरिलेटिंग. नेशन, एशन, TION, यानी कि you can look for the prefixes and suffixes in the word and you may be finding out similar options there. Means if you are very alert, आपको पता है यहाँ पर ये suffix लगा है या prefix लगा है, that you can relate it. That's the second tip. The third is of course a very simple, read the sentence twice, अंडरस्टैंड द मीनिंग. अगर आपको ये सफिक्स, प्रीफिक्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये कुछ नहीं समझ आ रहा है, इट्स ओके. रीड द सेंटेंस ट्वाइस एंड ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड कि वो सेंटेंस क्या कहना चाहता है. एंड यू कैन डेफिनेटली फाइंड दैट मीनिंग आउट ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ आपको जो है लिखना नहीं है, यू हैव टू फाइंड द ऑप्शंस. You don't need to write. या लेकिन कई बार क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन में, we have to find out and we have to write ourselves. लेकिन यहाँ आपके पास जो है you are having the options. So if you find कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा सब जो वर्ड है वो बहुत near about है, you can use it. Now what happens is sometimes certain words can be having dual meanings also. या फिर दे कैन बी यूज इन डुअल वे ऑल्सो. जैसे हार्ड, HARD, हार्ड. हार्ड इज एडवर्ब ऑल्सो, इट इज एन एडजेक्टिव ऑल्सो. ही हिट द वुड हार्ड. ही hit the wood hard. तो यहाँ पर the word hard is actually used as an adjective. It is an adverb. Adverb. He hit. Hit is a verb और verb को qualify कर रहा है. And if it is the same thing, he is a hard worker. He is a hard worker. तो यहाँ पर worker is noun
and hard is adjective. That means certain words are used in dual forms. Like मैंने आपको since and for का बताया था कि since can be used as a conjunction, since can be used in a preposition. Similarly, even the adverbs and adjectives, they have certain words. जब हम उसको verb के साथ यूज कर रहे हैं तो वो adverb हो गया है. हम उसको किसी noun के साथ यूज कर रहे हैं तो वो adjective है. तो you need to के जब आप कॉम्प्रीहेंड करते हो तो इस चीज को आप ध्यान करोगे तो यू कैन फाइंड आउट द वेरी नियरेस्ट. नाउ वन थिंग इज देयर, ये सारी चीजें नहीं आ रही, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन अल्टीमेटली यू कैन हैव द व्हाट वी कॉल एज one simple formula which I always tell in all the subjects. Take the 50-50 chance. Take the 50-50 chance. जो दो वर्ड्स आपको बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल कोरिलेट नहीं करता है उन्हें हटाइए and then try to find. See, the best expertise advice anyone would give you is try to divide the word into two parts and try to find out the root words. हम लोगों ने पहले ये सेशन में किया था that there are certain root words for each of the words. जैसे हमारा होता है ए लगा होता आगे, तो ए का मतलब होता है ए या एन लगता है तो that means it is without. अनाकी, ANARCHY, अनाकी, तो एन जो है दैट इज विदाउट. DE, डी, दैट इज किसी चीज को अलग करना. डिटैचेबल, डिटैचेबल यानी कि अटैच, डी अटैच. तो DE जो है दैट इज अ प्रीफिक्स which is used when we want to say something. Similarly, there are some other suffixes. If you are able to, जैसे आपको LESS, less, this is one of the. तो अगर आपको पता है कि आपकी वर्ड का मीनिंग ये है, DE is used for this, A is used for without, N is used for without, displace, dislocation यानी कि हटना, DIS, dis यानी कि हटना, displace, dislocation. So if you are able to break those that word into two and you are able to find whether it is having a suffix or a prefix, then also you can find out the meanings more or less to the point. जैसे home, HOM, homogeneous, homicide, hydro, water, hydro, water, phobia, डर, तो हाइड्रोफोबिया, नेक्टोफोबिया, क्लस्टरफोबिया. तो फोबिया इज डर. Therefore, to find out any synonyms, antonyms or one word substitution, if you are having a fair knowledge, सबसे easy होता है read the sentence and try to comprehend, because that's more easy. क्योंकि हम मूवी देखते हैं, हमें क्या हर एक शब्द का मीनिंग पता होता है? नो. Yet we try to find out that कि ये चीज यही बता रहा. Not every part of the dialogue we know what is the meaning. Yet we understand. That is because we do not go word by word, but we go on the overall. तो पहले तो वो देख सकते हो. Then as I said, you can go for the suffix and prefixes. Or if you know the sentence, the particular word is belonging to this part of speech, तो आप उससे relate करके देख सकते हो. So these are some of the
tricks that we normally use to find out the synonyms, antonyms, one word substitution, or wherever you can say a word has to be comprehended. Right?